जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका भारतीय अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो में हम बात करने वाले हैं द केरला स्टोरी के बारे में। एक ऐसी मूवी जिसका प्रमोशन खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री जी करते हैं। एक ऐसी मूवी जिस मूवी की बारे में बात हमारे देश के प्रधानमंत्री जी करते हैं। वही मूवी भारत के कई राज्यों में बैन कर दिया गया है। वही मूवी भारत के कई राज्यों में टैक्स फ्री कर दिया गया है। बहुत लोग उस मूवी को देखकर ये बोल रहे हैं ये मूवी केरला को बदनाम करने के लिए बनाया गया है, ये मूवी मुसलमानों को बदनाम करने के लिए बनाया गया है। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि ये मूवी केरला की सच्चाई को बता रही है। ये मूवी देश के 100 करोड़ हिंदुओं को जगा रही है कि देखो तुम्हारे देश में क्या क्या हो रहा है, कैसी कैसी घटनाएं घट रही है और अभी आप लोग जागे नहीं है, देखे नहीं है। देखिए, द केरला स्टोरी मूवी में ये बताया गया है कि 32,000 लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया गया है, जिसमें कुछ लड़कियां हिंदू थी, क्रिश्चियन थी। उन लोगों का धर्म परिवर्तन करा के केरला से मुंबई, मुंबई से अफगानिस्तान, इराक, सीरिया जैसे देशों में भेज दिया गया है और वहां पर ISI वो लड़की सब जाके ज्वाइन कर ली है। तो क्या है ये पूरा मामला, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं और देखते हैं कि ये क्या जो रियल कहानी है, वो रियल कहानी कौन है और मूवी का स्टोरी है वो क्या है। दोनों कहानी के बारे में हम चर्चा करेंगे और आप डिसाइड करिएगा कि क्या ये मूवी गलत बनाई गई है या मूवी ये सही बनाई गई है। एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, मैं मानता हूँ कि 32,000 लड़कियों के साथ ऐसा काम नहीं हुआ होगा, लेकिन अगर हमारे देश के एक भी लड़कियों के साथ ऐसा काम होता है कि उसका माइंड वॉश करके धर्म परिवर्तन कराया जाता है, धर्म परिवर्तन करने के बाद उसे भारत से अफगानिस्तान भेजा जाता है और वहाँ पर वो ISI उसे ज्वाइन करा दिया जाता है और वहाँ पर उनका शारीरिक शोषण भी बहुत भारी मात्रा में होता है। मर जाने पर उन्हें वही के रेगिस्तान में दफन कर दिया जाता है। तो ये संख्या तो बहुत ज़्यादा है, 32,000, लेकिन अगर एक भी लड़की के साथ ऐसा होता है तब भी ये बहुत बड़ी बात है। तो चलिए हम बात करते हैं केरला के बारे में। देखिए, केरला भारत का एक साउथ राज्य है, ठीक है। केरला एक सबसे मतलब कि टूरिस्ट वाला, सबसे ज़्यादा वहाँ पर टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए। केरला एजुकेशन में सबसे आगे राज्य है भारत में अगर बात करें तो। देखिए, जो धर्म परिवर्तन हो रहा है केरला में, अगर इसमें सबसे बड़ी अगर किसी की हाथ है या किसी को देखा जा रहा है तो है PFI, जिसे हम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कहते हैं। PFI का पहले जो नाम था, देखिए NDF था, नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट, ठीक है। NDF की स्थापना 1994 में हुआ था, लेकिन इसे सन 2006 में NDF का नाम चेंज करके PFI रख दिया गया, ठीक है। PFI क्या है? एक मुस्लिम पार्टी है, एक तरीके से राजनीतिक पार्टी है और ये पार्टी इस्लाम की सुरक्षा के बारे में बात करती है। कुछ न कहीं ये हिंदुओं के खिलाफ कार्य करती है और कहीं मुसलमानों का शोषण होता है तो ये बताती है कि उसके लिए, उसकी सुरक्षा के लिए ये पार्टी बनाया गया है। और ये पार्टी बहुत ही तेजी से केरला के आसपास के राज्यों में अपना विस्तार कर रहा है। ऐसा माना जाता है कि जो PFI पार्टी है वो कानूनी गैर विधि काम कर रही है, ठीक है, यानी कि गैर कानूनी गतिविधियां काम कर रही है। और इस काम की वजह से, गैर कानूनी कामों के वजह से गृह मंत्रालय ने PFI जो पार्टी है, इस पार्टी को 5 साल के लिए बैन लगा दिया गया है। अब जो देखिए, जो PFI है और ISI है, इनका कहीं ना कहीं कनेक्शन है। इन्हीं दोनों के सहायता से केरल में इतने भारी संख्या में सब लोगों का माइंड वॉश करके धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। धर्म परिवर्तन कराने के बाद उन्हें भारत से अफगानिस्तान भेज दिया जाता है, जहां पर वो जाके ISI ज्वाइन कर रहे हैं। और ये जो ISI आतंकवादी है, जिसे हम बोलते हैं इस्लाम स्टेट ऑफ इराक एंड द सीरिया, तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये कट्टरपंथी लोग होते हैं, ये देश विरोधी काम करते हैं। देश में कहीं भी अगर ब्लास्टिंग की बात आती है या कहीं आतंकवाद होता है, ठीक है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर किसी का नाम आता है तो ISI का आता है। तो यहाँ पर जो लोग ज्वाइन हो जाते हैं ISI में, वो देश के विरुद्ध ही काम करते हैं, जो कि एक बहुत ही बुरी बात है कि हमारे देश से लोग, कितने ही लोग जाकर ISI ज्वाइन कर रहे हैं और आगे चल के वो देश के खिलाफ ही कार्य कर रहे हैं। हालांकि ISI ज्वाइन करने में भारत जो है बहुत नीचे है। भारत से जो ऊपर बहुत सारी ऐसी कंट्रियां हैं जिसमें बढ़ चढ़ के लोग, जिस कंट्री से ISI ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन उसके मुकाबले अगर भारत के देखें तो बहुत कम संख्या है, ठीक है। चलिए बात करते हैं थोड़ा इसके रियल स्टोरी के बारे में कि द केरला स्टोरी जो मूवी है, इसकी रियल कहानी एक्चुअल में क्या थी और फिल्म में क्या दिखाया गया है।
तो एनडीएफ, नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट, जब ये पार्टी बनी 1994 में, तो उसके बाद यही पार्टी 2006 में पीएफआई में कन्वर्ट हो गई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में। ठीक है, और ये पार्टी ऐसा माना जाता है केरल में गैर गतिविधियां काम कर रही है, लोगों से उनका धर्म परिवर्तन करके उन्हें इंडिया से बाहर अफगानिस्तान, इराक भेजकर आईएसआई आतंकवादी बना दिया जा रहा है। सन 2006 में मई में चुनाव होता है केरल के मुख्यमंत्री का। मई में नए मुख्यमंत्री बनते हैं वीएस अच्युतानंद, जो कि केरल के सीएम है, और वो पहले से ही पॉलिटिक्स में थे। वो सारी हरकतें एनडीएफ का और पीएफआई का देख रहे थे। उन्होंने क्या किया कि पीएफआई पर अपनी खुफिया जांच बैठा दी कि पीएफआई जो है वो देश में कर क्या रहा है, इसका मकसद क्या है, ये क्यों धर्म परिवर्तन करा रहा है, लड़कियों को कहाँ भेज रहा है, इसका एक्चुअल जानकारी नहीं था। लेकिन जब जांच, इसमें खुफिया जांच लगी, तब ऐसा पता चला कि पीएफआई जो हो वो आईएसआई से कांटेक्ट होके वहाँ से फंड आ रहे हैं, और उसके बाद यहाँ के जो हिंदू मुस्लिम है या क्रिश्चियन जो लड़कियां हैं या हिंदू जो लड़कियां, उन्हें मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। मुस्लिम धर्म वो लड़कियां अपना रही है, उनका माइंड वॉश कर दिया जा रहा है। माइंड वॉश का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति जिसका माइंड वॉश होता है, वो सामने वाले व्यक्ति के उसी के बातों को वो सच्चे मान लेता है। वो जो भी बात बोलता है वो बात सत्य वो मानने लगता है। और वो लोग क्या करते थे, जो भी मौलवी मौलाना लोग होते हैं, वो उस लड़की के माइंड में हमेशा हिंदू धर्म के प्रति निगेटिव बातें उसके माइंड में बढ़ते थे, और अपनी जो मुस्लिम धर्म की बातें वो उन्हें चढ़ा बढ़ाकर अच्छे तरीके से बताते थे, और कहीं ना कहीं हिंदू धर्म का इंसल्ट करते थे कि आपका हिंदू धर्म नहीं सही है। अभी एक क्वेश्चन भी हम बताएंगे आगे चल के, ठीक है। तो ये सारी बातें पता चली केरल के मुख्यमंत्री को कि केरल में कुछ ऐसा ऐसा काम हो रहा है, यहाँ के लड़कियों का माइंड वॉश करके उन्हें धर्म परिवर्तन करा के भारत से बाहर अफगानिस्तान भेजकर आईएसआई आतंकवादी बना दिया जा रहा है। उसी बीच एक खबर ये भी आई कि सन 2009 में, यानी सन 2006 से लेकर सन 2009 में 45,000 क्रिश्चियन लड़कियों का धर्म परिवर्तन करा के मुस्लिम बना दिया गया केरल में। ये एक बड़ी संख्या, जब 4500 ये कोर्ट के सामने भी आई, कोर्ट भी देखा और इस पे सोचा कि नहीं, ये जो केरल में ये गैर कानूनी गतिविधियां काम हो रही है, वहां पर लड़कियों का माइंड वॉश करके धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इसे लव जिहाद या रोमियो जिहाद का नाम कोर्ट ने दिया। लव जिहाद या रोमियो जिहाद के वजह से वहां पर ये सारी गैर कानूनी गतिविधियां काम हो रही है, जिसके वजह से उनको उनके धर्म से कन्वर्ट करके मुस्लिम धर्म में कराया जा रहा है, और वहां से अफगानिस्तान भेज दिया जा रहा है। अब देखिए, सन 2010 में पीएफआई पर केरल सरकार छापा मारती है। सन 2010 में जितने भी पीएफआई के ऑफिस है उस पर केरल सरकार छापा मारती है। छापा मारने के बाद भारी मात्रा में वहां से उनके ऑफिसों से बंदूक बरामद होते हैं, बम हथियार बरामद होते हैं, कुछ पैसे का लेन देन बराबर होते हैं, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट बरामद होते हैं जिसमें जो शरिया कानून था अफगानिस्तान का वो लिखा गया था। तो ये सारे डॉक्यूमेंट को जब केरल के मुख्यमंत्री देखते हैं, पढ़ते हैं, उनकी टीम समझती है, तो ये समझ जाते हैं कि जो पीएफआई है वो कहीं ना कहीं केरल में बहुत जल्दी ही केरल को एक मुस्लिम राज्य बनाने वाला है। केरल के सभी लोगों को धर्म परिवर्तन करा रहा है बहुत भारी मात्रा में, और उन्हें इंडिया से बाहर अफगानिस्तान भेज दिया जा रहा है। अब क्या किए कि 24 जुलाई सन 2010 में जो वीएस अच्युतानंद केरल के सीएम है वो दिल्ली आए, और दिल्ली एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बताया कि केरल में बहुत तेजी से जो पीएफआई है वो लोगों का धर्म परिवर्तन करा रही है, और ऐसा माना जाता है और हमें ऐसा विश्वास है कि सन 2030 तक केरल को पीएफआई पूरा मुस्लिम राज्य बना देगी। इतना तेजी से वो विकास करे। ये बात जब उन्होंने दिल्ली में एक इंटरव्यू में रखा, तो जिसके वजह से पूरी देश में खलबली मच गई कि भाई देश में हमारे क्या क्या चीज़ें हो रही है और उस चीज़ से हम अवगत नहीं हैं। अब सन 2011 में सरकार बदली। सरकार बदलने के बाद जो कांग्रेस के वहाँ पर सीएम बने ओम चंडी जी बने, ठीक है। लेकिन सरकार तो बदली, लेकिन वहाँ की जो हरकतें थी, जो उन लोगों के कार्य था वो नहीं बदले। पीएफआई लगातार अपने भारी मात्रा में लोगों से धर्म परिवर्तन कराता रहा, उन्हें आईएसआई कुछ लोगों को ज्वाइन करता रहा, वहाँ गैर कानूनी गतिविधियां काम वहाँ पर होती रही, ठीक है। अब एक जो सबसे बड़ा नाम आता है इसमें, इस पूरे कांड में जो रियल नाम आता है अब्दुल राशिद अब्दुल्ला का। अब्दुल राशिद अब्दुल्ला
जो कि ये एक सबसे एक्टिव मेंबर था आईएसआई का और पीएफआई का। सारे काम ये जो अब्दुल राशिद अब्दुल्ला था, एक कंप्यूटर इंजीनियर था, जिसकी वजह से डार्क वेब से ये हमेशा आईएसआई से के कांटेक्ट में रहता था। वहाँ से पैसे, हथियार वगैरह जो भी है ये चीज़ें अपने यहाँ मंगाता था। ठीक है, पैसे भी वहाँ आईएसआई से इसके पास आते थे। अब्दुल राशिद अब्दुल्ला क्या किया कि केरल में लगभग 10 स्कूल खोले थे, अपनी संस्था खोले थे, जहाँ तक कि अधिकतर उस स्कूल में मुस्लिम धर्म के बारे में बताया जाता था। और उसी स्कूल से ऐसा बताया जाता है कि उस स्कूल से लगभग 21 लोग, जो वो स्कूल बनाया था उसमें से 21 लोगों को राजी कर लिया था मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए और इंडिया से बाहर अफगानिस्तान जाने के लिए। अब देखिए, इसी में जो कहानी आती है वो लड़की की कहानी आती है, जिस लड़की पे वो मूवी बनाया गया है, निमिषा नाम की। इसी 21 लोगों में से एक निमिषा नाम की लड़की थी, जिन्होंने अब्दुल राशिद क्या किया था, राजी कर लिया था मुस्लिम धर्म हिंदू से मुस्लिम बनाने के लिए और उसे मतलब कहाँ भेजने के लिए, अफगानिस्तान में भेजने के लिए। जो निमिषा थी वो एक हिंदू लड़की थी और वो डेंटल की पढ़ाई करने के लिए वो केरल में उसकी पढ़ाई कर रही थी। और उसका बहुत ही मतलब कि उसका माइंड वॉश कर दिया गया था, उसके दिमाग में इस्लाम धर्म के बारे में, उनकी सारी अच्छाइयों के बारे में बताया गया था। तो निमिषा की ये अब्दुल राशिद अब्दुल्ला क्या करता है, निमिषा का शादी करा देता है। निमिषा का शादी होता है एक क्रिश्चियन लड़का से, जो कि पहले क्रिश्चियन था लेकिन बाद में वो क्रिश्चियन से मुस्लिम धर्म अपना लेता है। ठीक है, जिसका नाम बिसेंट बताया गया है। बिसेंट और निमिषा आपस में क्या करते हैं, शादी करते हैं। ठीक है, पहले शादी नहीं करते हैं, पहले इन दोनों में लव होता है, प्यार होता है। उसके बाद निमिषा जो ही इन दोनों का आपस में रिलेशन होता है, लेकिन शादी तो हो नहीं सकता क्योंकि जो बिसेंट था वो पहले तो क्रिश्चियन था, मुस्लिम धर्म अपना लिया था। निमिषा हिंदू थी, तो उसे कहीं ना कहीं दबाव बनाया गया कि अगर ये रिलेशन को आप आगे बढ़ाना चाहती है या हमारे संग रहना चाहती है तो आपका अपना धर्म छोड़ना होगा और मुस्लिम धर्म अपनाना होगा। वहां से जो अब्दुल राशिद अब्दुल्ला है, उन्होंने निमिषा का धर्म चेंज करके उन्हें फातिमा बना दिया। निमिषा का पहले निमिषा नाम था और वो मुस्लिम धर्म अपना के फातिमा बन गई। अब निमिषा जब जब बिसेंट के घर जाती थी या बिसेंट अपने दोस्तों से मिलाता था तो उसके दोस्त उसको मुस्लिम धर्म के बारे में सारी अच्छाइयाँ बताते थे और हमेशा हिंदू धर्म की बुराइयाँ उसके सामने पेश करते थे, रखते थे, जिसके वजह से उसका माइंड वॉश हो गया। अब जो वो लोग बात करते थे वही बात वो सत्य मानती थी, उस पर कोई तर्क वगैरह नहीं देती थी। तो निमिषा अब फातिमा बन चुकी थी और ये अब्दुल राशिद अब्दुल्ला, इन्होंने क्या किया कि ये सारे 21 लोगों को किसी न किसी लोग से, जो लड़की थी उनका शादी वगैरह कराया। शादी वगैरह कराने के लिए इन लोगों को ऐसा बताया गया कि अगर आप इस्लाम की एक सच्ची ज़िंदगी जीना चाहते हैं, इस्लाम की एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो वो ज़िंदगी आप इंडिया में नहीं जी सकते हैं। वो अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए आपको अफगानिस्तान जाना होगा, जहाँ पर भी शरिया कानून चलता है, क्योंकि जो इंडिया है वो काफिरों का देश है, हिंदुओं का देश है, यहाँ पर शरिया कानून नहीं चलता है। तो इस्लाम की एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए आपको अफगानिस्तान जाना होगा। और इन 21 लोगों को केरल से मुंबई, मुंबई से अफगानिस्तान अब्दुल राशिद अब्दुल्ला भेज दिया वहाँ पर। ठीक है, तो यही एक कहानी है निमिषा की, और उसके साथ कई 2-3 और लड़कियां थी, जो कि ये एक रियल कहानी है। अभी तक ये नहीं पूरा प्रूफ हो चुका है कि टोटल 32,000 लड़की केरल से धर्म परिवर्तन की है और धर्म परिवर्तन करने के बाद वो आईएसआई ज्वाइन की है। तो ये रहा इसका रियल कहानी। अब बात करते हैं थोड़ी मूवी की स्टोरी के बारे में कि मूवी का स्टोरी क्या रहा। मूवी के स्टोरी में भी कुछ ऐसा बताया गया है कि 3 लड़कियां होती है जो कि मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए जाती हैं। वहाँ उनको कुछ लड़कों से प्रेम हो जाता है, प्यार हो जाता है। वो सब एक प्लान के मुताबिक होता है कि आपको उन लड़कियों को जाना है, उन लड़कियों से बात करना है, उनसे प्यार करना है, हो सके तो उनको प्रेग्नेंट करना है। ठीक है, और उन्हें किसी भी तरीके से इस्लाम धर्म अपनाने के लिए राजी करना होता है। एक उसमें जो शालिनी नाम की लड़की थी, उससे जिस लड़के से प्यार होता है उसके वजह से वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, जिसके वजह से वो लड़का बोलता है अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, यानी कि प्रेग्नेंट हो गई तो उसे शादी करना होगा। लेकिन जो शालिनी थी वो हिंदू थी, तो वो शालिनी ये सोची अब तो हम घर भी नहीं जा सकते हैं, हम किसी को क्या बोलेंगे। तो शालिनी अपना धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम धर्म में आ जाती है। उसके बाद उस लड़के से उसका शादी भी हो जाता है
वहाँ पर वो लड़का छोड़ के चला जाता है, फिर उसका शादी दूसरे एक लड़के से होता है, वो लड़का उसे लेकर अफगानिस्तान जाता है, जहाँ अफगानिस्तान जाने पर उनका भारी मात्रा में शोषण होता है। ठीक है, तो यही उस मूवी में दिखाया गया है। एक और सच्ची घटना पे पीछे जाकर आपको बताते हैं। जो 21-22 लोग लगभग अफगानिस्तान में थे, उस पर अफगानिस्तान की फोर्स हमला करती है। कई लोग उसमें मारे जाते हैं, लेकिन कुछ लोग बच जाते हैं, जिन लोगों को अफगानिस्तान के जेलों में रख दिया जाता है, जिसमें से एक निमिषा भी थी, यानी कि जो फातिमा बन चुकी थी, जिन्हें अफगानिस्तान के जेल में रख दिया जाता है। और पता चलता है कि ये लोग इंडिया से आए हैं, ISI ज्वाइन करके आतंकवादी बने हैं। निमिषा बताती है अपनी सच्चाई कि किस वजह हम यहाँ आए, हमें कैसे यहाँ पर लाया गया। उसके बाद जो इंडिया की टीम है वो अफगानिस्तान पहुंचती है। अभी अफगानिस्तान की जेलों में निमिषा और इंडिया से जितने भी लोग धर्म परिवर्तन करके अफगानिस्तान गए थे और अफगानिस्तान के जेलों में बंद थे, उन लोगों से यहाँ की टीम, NI की टीम बात करती है। और बात करने पर पता कुल यही निष्कर्ष निकलता है कि उनका माइंड वॉश करके वहाँ तक भेज दिया गया है। उसके बाद वो निमिषा ये बताती है कि अगर हम इंडिया जाना चाहेंगे, अगर हमें इंडिया के जेल में ना रखा जाए तो, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट और NI की टीम, ये लोग उन्हें सारे लोगों को इंडिया लाने के लिए मना कर देते हैं और वो लोग आज भी अफगानिस्तान के जेल में बंद हैं। तो ये है कहानी। देखिए, अब एक कहानी हम आपको बता दे रहे हैं। कहानी का छोटा सा है। जो मुस्लिम धर्म की एक लड़की थी, वो हिंदू धर्म की लड़की से क्वेश्चन करती है कि आप किस भगवान को मानती हो। तो वो लड़की बोलती है मैं शिव को मानती हूँ। फिर बोलती है राम को मानती हूँ। तो वो लड़की ये बोलती है, आप उस राम को मानती हैं जिन्होंने महिलाओं का हर समय अपमान किया है, उनका अग्नि परीक्षा लिया, उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, किसी व्यक्ति के कहने पर भगवान होकर अपने जो उनका जिससे शादी हुआ था सीता जी का, उनसे अग्नि परीक्षा लिया। हिंदू धर्म में हमेशा महिलाओं के साथ अन्याय होता है। कुछ ऐसी बातों उन्होंने बताया। तो इन बातों का जवाब उस हिंदू लड़की के पास नहीं था कि हम कैसे उस लड़की को जवाब दें। यहाँ पर जवाब ये हो सकता है कि जो राम भगवान है, सीता का अग्नि परीक्षण हुआ सीता जी का, तो ये एक उन लोगों का एक प्लान के मुताबिक था। एक राम लीला था, यानी एक लीला मतलब समझ रहे हैं, एक राम लीला था ये, कि हमें कैसे कैसे क्या करना है, रावण का वध कैसे करना है, उसके लिए एक षड्यंत्र है वो कैसे बनाना है। तो इस तरीके से बनाया गया था। उसमें जो एक्चुअल में जो आग में सीता जली थी, वो एक्चुअल में सीता नहीं थी। वो सीता की मात्र एक शरीर था सीता जी का, उसके बाद उनका बॉडी कहीं और था। तो ये सारी बहुत सारी अगर उनमें से बातें अगर वो लड़की के पास नॉलेज होता तो वो बताती। एक बात और, ये एक लड़की है क्रिश्चियन नहीं, हिंदू लड़की थी। वो अपने पेरेंट्स से प्रश्न करती है, जब उसे मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए बोला जाता है, ठीक है, वो मुस्लिम धर्म अपना भी लेती है, लेकिन उस लड़की के साथ ड्रग्स मिलाकर उस लड़की के साथ रेप करते हैं। रेप करने के बाद वो सब वीडियो भी शूट कर लेते हैं। उसके बाद उस लड़की को इंडिया छोड़ के अफगानिस्तान जाने के लिए प्रेशर करते हैं, लेकिन वो लड़की अफगानिस्तान जाने से मना कर देती है। तो वो सब क्या करते हैं कि देश के जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देशों से उस लड़की का जो वो वीडियो था, ठीक है, वो वीडियो को वायरल कर देते हैं, जिसकी वजह से वो लड़की मर जाती है, वो फांसी लगा लेती है। क्योंकि उसका जो वीडियो होता था, वो जो रेप बलात्कार का वीडियो, वो पूरे सोशल मीडिया पर वो लोग अलग अलग कंट्री से वायरल कर देते हैं। वही लड़की उससे पहले जब वो जिंदा थी तो प्रश्न करती है अपने घर वालों से कि आपने हमें हिंदू धर्म के बारे में क्यों नहीं बताया, आपने मुझे धार्मिक शिक्षा क्यों नहीं दी। तो अपने बच्चों को धर्म के हिसाब से लड़ने से अच्छा है उन्हें पढ़ाइए, धर्म के बारे में बताइए। वो जय श्री राम का नारा लगाने से पहले उनके हर एक बातों को जाने, उनके कार्यों को जाने, जो भी काम हुआ है, जो भी हिंदू धर्म में घटनाएं घटी है, लोग उनको प्रूव करने में लगे हैं कि ये घटनाएं गलत घटी है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसा कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल है, हुआ है, और उसे सामने वाले व्यक्ति को कैसे प्रूव कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बताइए। अगर आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो आप सोशल मीडिया वहाँ से ढूंढिए। तो बस आज के वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, धन्यवाद।